बॉस ने अभी अभी वो सेब खाया था जो उसे एक छोटी सी गरीब बच्ची ने दिया था। अचानक उसने उसे पूरे $10,000 दे दिए। साथ ही कहा कि अगर वो कभी किसी मुसीबत में पड़े तो पास वाले होटल में उससे आकर मिले। उसने ये भी वादा किया कि जब तक वो वहाँ सेब बेचती रहेगी कोई भी उसे नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा। उस शाम जब बॉस खाना खा रहा था अचानक उसे फोन आया कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। पत्नी रोते हुए बोली कि वह गर्भवती है और पूछा कि अगर वह जेल चली गई तो बच्चे का क्या होगा। बॉस ने बिना देर किए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसने तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वह जेल में रहते हुए अपनी पत्नी और बच्चे को अपने दुश्मनों से बचा सकता था। इसके बाद उसने अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ जॉन को बुलाया। उसने बार बार जॉन से कहा कि वो उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे। जॉन ने वादा किया कि वह सब संभाल लेगा और पत्नी की पूरी देखभाल होगी। पत्नी भी आंसुओं में डूबी हुई बॉस के लौटने का इंतजार करने की कसम खाती रही। जल्द ही बॉस को कानून के लोग ले गए। उसे लगा यह एक मामूली मामला है और कुछ सालों में वह छूट जाएगा। लेकिन जेल पहुंचने के बाद उसे पता चला कि जॉन बाहर अवैध कारोबार में फंसा हुआ है। ताकि जॉन उसकी पत्नी और बच्चे की देखभाल करता रहे बॉस ने एक बार फिर सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और पूरे 12 साल जेल में बिताए। रिहाई के दिन वह बेसब्री से इंतजार करता रहा कि उसकी पत्नी और जॉन उसे लेने आएंगे, लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आया। अब उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। जेल की लंबी जिंदगी ने उसके सारे नुकीले किनारे घिस दिए थे। अब वह बस जॉन को ढूंढना चाहता था, अपना हक वापस लेना चाहता था और पत्नी व बच्चे के साथ शांत जीवन जीना चाहता था। इसी दौरान देश की सबसे अमीर महिला अन्ना घबराई हुई जेल की ओर जा रही थी। वही अन्ना जो सालों पहले वही छोटी सी गरीब बच्ची थी जिसकी बॉस ने मदद की थी। वह उसकी भलाई का बदला चुकाने के लिए उसे ढूंढ रही थी। उसे पता चला कि आज उसकी रिहाई है, लेकिन अचानक बताया गया कि बॉस 2 घंटे पहले ही जेल छोड़ चुका है। उसने तुरंत ड्राइवर को तेज चलने का आदेश दिया। उसके पहुंचने से पहले ही बॉस उस कंपनी में पहुंच चुका था जिसे उसने कभी खुद बनाया था। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। बॉस ने कहा कि वह कंपनी के चेयरमैन और अपनी पत्नी से मिलने आया है। गार्ड ने जवाब दिया कि चेयरमैन अब जॉन है। इसी पल जॉन अपने अधीनस्थों के साथ बाहर आया। वह बॉस को गले लगाने ही वाला था कि अचानक उसे धक्का दे दिया और चिल्लाया, यह गंदा भिखारी कहाँ से आ गया? मेरी कंपनी में भीख मांगने की हिम्मत कैसे की? लेकिन बोलते बोलते उसने बॉस को पहचान लिया और सन्न रह गया। उसने जल्दी से उसे उठाया और बनावटी माफी मांगते हुए पूछा कि बॉस ने अपनी रिहाई की सूचना क्यों नहीं दी? बॉस को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने सिर्फ पूछा उसकी पत्नी चेयरमैन क्यों नहीं है और उसके शेयर कहाँ गए? जॉन ने कहा कि उसकी पत्नी को बिजनेस की समझ नहीं है और कंपनी तो बंद हो चुकी है, अब सब कुछ वही संभाल रहा है। बॉस समझ गया कि उसके पास अब कोई शेयर नहीं बचे, लेकिन उसने बात बढ़ाई नहीं। उसे बस रहने की जगह और पत्नी बच्चे की देखभाल का अवसर चाहिए था। तभी जॉन ने लंबे बालों वाले एक अधीनस्थ को बुलाया और कहा कि बॉस के लिए कोई उपयुक्त काम ढूंढो। वह आदमी बॉस को कंपनी के अंदर ले गया, लेकिन जैसे ही बॉस अंदर जाने लगा जॉन ने रोककर कहा, कंपनी को दरवाजे पर एक चौकस कुत्ते की जरूरत है। लंबे बालों वाला तुरंत समझ गया। उनके जाने के बाद जॉन खुशी से भर गया। उसे बेसब्री से बॉस की प्रतिक्रिया का इंतजार था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका अंत कितना भयानक होने वाला है। जब बॉस इमारत में पहुंचा उस आदमी ने उसे सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना दी। बॉस ने गुस्से को दबा लिया। जेल ने उसे बदल दिया था। पहले होता तो वह उसे चीर डालता। अचानक उस आदमी ने लोगों को बुलाकर बॉस को जमीन पर झुकने को मजबूर किया और कहा कि यह ट्रेनिंग का हिस्सा है, 180 डिग्री तक झुको। उसी समय बॉस की पत्नी बाहर से अंदर आई।